बरेली में भूमाफिया गिरोह से आतंकित दलित परिवार ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। वहीं पीड़ित परिवार ने बरेली जिलाधिकारी से पूरे मामले की शिकायत करते हुए न्याय और कार्यवाही की मांग की है। दरअसल बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के छोटी बिहार निवासी हरबंश कुमार ने बताया कि वो दलित समाज से आते हैं और बेहद ही तंग हालातों में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। पीलीभीत बाईपास के बिहारमान नगला में उनकी पैतृक भूमि है, जिस पर दबंग भूमाफिया जितेंद्र पाल सिंह गुजराल समेत 6 लोगों ने जालसाजी कर कब्जा करने का तरह तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफिया गिरोह शासन प्रशासन और पुलिस में भी गहरे संबंध रखता है। जब उन्होंने थाने में शिकायत की तो आरोप है कि केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मामले में आगे की कार्यवाही नहीं हुई और उनको थाने से दुत्कार कर भगा दिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा है कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। भाई मेरा नाम देवेंद्र कुमार सागर है, ये मेरे पिताजी राकेश कुमार है और ये हरिओम। क्या तो मामला है आज? मामला सर ये है, हम लोगों की जमीनों पे फर्जी कागजों से ये लोग बात कर रहे हैं, जमीन हमें हड़पना चाहते हैं और हम लोगों को बराबर प्रसंग रंगदारी मांग रहे हैं हम लोगों से। और अब जब हमने मुकदमा 31 तारीख को एक मुकदमा पत्र कराया 31/12 को, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऊपर से वो लोग जो भूमाफिया लोग हैं वो थाने में बैठ के आराम से चाय पानी वो पीते इंस्पेक्टर साहब के सामने, और इंस्पेक्टर साहब जब मैं कहता हूँ तो वो हमें उल्टा धमकाते हैं, उसके तरीका परेशान करते हैं। कौन लोग हैं ये साहब जितेंद्र पाल सिंह गुजराल और इनके परिवार के सदस्य लोग हैं जो भूमाफिया लोग हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं और हम कहीं पर वो कहते हैं हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और हमें मार देगा, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हमें आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, या तो हमारी जमीन छिनेगी और जमीन छिन जाएगी तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमारी बेशकीमती जमीन है, हमें कुछ भी नहीं वो करना जीने दे रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं हद से ज्यादा। बिल्कुल ही आत्महत्या करने पर कभी मजबूर कर दिया हम लोगों को। FIR दर्ज कराई है जितनगर थाने में, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं, हमें बुलाई नहीं गया है। हमने प्रार्थना पत्र दिया था थाना दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार हमें लोगों से इंसाफ मिले। लेकिन इन लोगों ने जो थाना पुलिस है इज्जतनगर, उन लोगों ने कोई भी इस पे विचार नहीं किया, ना उन्हें पकड़ा और वो लोग वहाँ थाने बैठे रहे वहाँ पर। अब क्या चाहते हैं आप? अब साहब मैं ये चाहता हूँ हम लोगों को इंसाफ मिले, अगर इंसाफ ना मिले तो सर हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी और हमें न्याय मिले। सब एक तरफ भूमाफिया पर नकेल कसी जा रही है और देखा जा रहा है कि उन पर अवैध कब्जा है, क्या कहना चाहिए? क्या लगता है कि कोई कार्रवाई क्या पुलिस की मिली भगत है क्या? सर इसमें पुलिस की मिली भगत है और कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं बात करते हैं जो इन लोगों की मदद करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे हम लोग कहीं शिकायत करते हैं तुरंत खून पहुंच जाता है हम लोगों को और हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कौन जनप्रतिनिधि है जो मदद करते हैं? अरे हम तो जानते तो है नहीं, हमें तो ऐसे ही बस सुनवाई मिलता है, ऐसे फिलहाल पता नहीं इस बारे में। लेकिन जनप्रतिनिधि लोग और कुछ अधिकारी लोग इनकी मदद करते हैं भरपूर और इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं। ये साहब हमारी 9 बीघे जमीन थी, 9 बीघे जमीन 4 बीघे रोड में कट गई थी और 5 बीघे जमीन पर हम लोग झोपड़ी डाल के रह रहे हैं हम लोग, और हमारे घर मड़िया समझो सब गिरमी पड़ गया बिल्कुल मुकदमा करते थे। और ये लोग हाई कोर्ट से सब जगह से मुकदमा हार चुके हैं फर्जी कागजों से, कहीं से भी माननीय उच्च न्यायालय से भी अभी एक मुकदमा आ रहे थे और फिर SDM साहब द्वारा हमें कब्जा दखल दिलाया गया था। हम लोगों ने बंटवारा होता परिवार, फिर हमें कब्जा दखल मिला था उस जमीन पे। आप बता रहे हैं कि जो भूमाफिया है पुलिस में वो थाने में बैठे चाय पीते हैं और उनकी भरपूर सेवा खातिरदारी होती है और हम लोगों को ऐसे नजर देखा जाता है कि हम अपराधी हैं उनकी नजर में और हम लोगों पर मुकदमा कराते हैं तो हमारे खिलाफ फर्जी विवेचना वो करके FIR जो चार्जशीट लगी हम लोगों के खिलाफ और हम लोग कराते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। अब इससे हम क्या करें? इस बार अगर हमें इंसाफ नहीं मिलना, अगर हमारी जमीन छिन रही है तो हमें आत्महत्या करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा हम दलित लोगों को। ऐसे के लोग हैं साहब।